AIUDF General Secretary Rafiqul Islam says this act has been going on from 1935. It had no clashes with the Constitution of Assam and had no issues whatsoever. What was the need to suddenly repeal it? The Indian Constitution allows Muslims to look into matters of marriage and divorce under personal laws. He is giving vague reasons that this act had provisions for child marriage, because of which the government is repealing it. देखिए, आसाम के सीएम साहब को जो करना है उनका काम है, वो तो नहीं करते वो, और जिस काम को ना करने से भी चलेगा या ज़रूरत नहीं है उसके लिए वो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसी तरह आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935, ये 1935 से चला आ रहा है। ये कानून ब्रिटिश पीरियड पे भी था, आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी 75 ईयर्स तक चला। इसमें बीजेपी कांग्रेस सबका सरकार इसमें आती रही, और इस मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 जो आसाम का है, ये आसाम के संविधान के साथ भी कोई टकराव नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, चला रहा है। लेकिन अचानक इनको इसको ख़त्म करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो मुसलमान का जो मैरिज और डिवोर्स का सिस्टम है वो पर्सनल लॉज के अंडर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है। जिस तरह कर रखा है उसी तरह हो रहा था। ये इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। इसको एक जो अदरकारी चीज़ है उसको लाके सीएम साहब एक चमक दिखाना चाहते हैं। उनको ये नई नई चीज़ करके असल जो काम है उनसे भाग के, जो काम उनको करना नहीं उनको लेके वो चमक दिखाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। और वो इसको बहाना बना रहे हैं कि इसमें चाइल्ड मैरिज का प्रोविज़न था। इसमें जो आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935, इसमें चाइल्ड मैरिज का स्कोप था, इसलिए इसको हम रिपील कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज का स्कोप कैसे था? चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी मतलब निषिद्ध है इंडिया में। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक्ट है, आपके यहाँ कानून है। कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। आसाम में चाइल्ड मैरिज अच्छा खासा कम हो गया। हम भी चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज ना हो। तो मुस्लिम डिवोर्स एंड मैरिज एक्ट जो था उसके अंडर में भी आजकल काजी लोग चाइल्ड मैरिज नहीं कराते थे वो। तो इन्होंने ये कहा है कि इसको रिपील करके, बातिल करके एक नया कानून लाएगा और सरकारी ऑफिस में मुसलमान के मैरिज और डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। अब उसमें लोगों को परेशान करेंगे। ये काजी के पास हर मोहल्ले में, हर इलाके में मुसलमान अपना शादी ब्याह या जो भी डिवोर्स का, मैरिज का जो उनका काम होता था वो गांव में, मोहल्ला में, इलाका में होता था। अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जिनके पास 70 काम है उसमें एक काम और उनके ऊपर दे देगा, जिसमें लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी, जिसमें लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस तरह के एक सिस्टम वो लागू करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल। This was the AIUDF Chief Secretary saying that the Chief Minister of Assam is not doing what actually needs to be done. Thank you so much, Sabyasachi, for joining us live on the broadcast with this.